मॉर्निंग दोस्तों मेरा नाम प्रियांश पटेल है और मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। मतलब द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। तो ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश है जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के कारण क्या नई नई व्यवस्थाएं होती हैं और कितना पावरफुल इफ़ेक्ट होता है, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी माना जाता है। तो दोस्तों एक समय की बात है, एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था जो अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता था। उसके घर में 2 बच्चे थे, पत्नी थी और वो था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन की बात है, उनके घर का राशन ख़त्म हो गया था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाज़ार जाकर राशन ला सकें। तो उनकी बीवी, जो ब्राह्मण की पत्नी थी, वो कहती है कि स्वामी, आज आप कुछ ऐसा कीजिए कि कुछ खाने की व्यवस्था हो सके, वरना बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। तो वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि हाँ, कोशिश करता हूँ। पर उसकी पत्नी कहती है कि आप तो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो आप क्यों ना राजा के दरबार में जाकर अपनी कहानियों को सुनाएं, ताकि राजा जी कुछ प्रसन्न हो जाएं और आपको कुछ मिल सके, उपहार मिल सके। तो जो ब्राह्मण होता है वो सुबह तैयार होकर के राजा के दरबार में जाता है और वहाँ पर बहुत बहुत रोचक कहानियाँ सुनाता है, बहुत मनोरंजन करता है। राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और राजा ब्राह्मण से कहता है कि हे पंडित जी, मैं आपसे बहुत खुश हुआ हूँ, आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं। तो वो पंडित जो रहता है वो कहता है कि हे महाराज, मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सामने ही, मतलब एक बाजू में ही एक चेस बोर्ड रखा था। तो वो पंडित जी उनसे कहते हैं कि मैं यहीं कहीं किसी चीज़ से आपसे कुछ मांग लेता हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये जो चेस बोर्ड रखा है, आप एक काम कीजिए, इस पर एक स्वर्ण मुद्रा रख दीजिए और हर खाने के साथ इसे डबल करते जाइए। तो राजा को हंसी आ जाती है। राजा कहता है, जब ब्राह्मण जी, जब आपको मांगना ही था तो कुछ अच्छा सा मांगते, इसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखने से क्या ही होगा, आप तो मतलब मेरी एक तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। तो ब्राह्मण कहता है, नहीं महाराज, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप इस चीज़ के एक खाने पर एक स्वर्ण मुद्रा रख दीजिए और उसे हर खाने के साथ डबल करते जाइए। मतलब पहले खाने पर एक स्वर्ण मुद्रा, दूसरे खाने पर 2, मतलब फिर 4, फिर 6, ऐसे डबल करते जाइए। तो राजा जी कहते हैं कि ठीक है। फिर स्वर्ण मुद्रा रख दी जाती हैं और हर खाने के साथ उसे डबल करते जाते हैं। तो होता ये है कि पहले खाने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक स्वर्ण मुद्रा रखी थी तो एक का 2 हुआ, तीसरे में 4 हुआ, चौथे में 8 हुआ, पाँचवें में 16 हुआ। तो ऐसे ही होते होते 16वें खाने तक जो स्वर्ण मुद्राएं की कीमत होती है वो लगभग 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हो जाती हैं। और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बाद 32वें खाने तक आते आते स्वर्ण मुद्राओं की संख्या 200 करोड़ हो जाती है और 40वें खाने तक आते आते उस राजा का सारा खजाना खाली हो जाता है। तो राजा उस ब्राह्मण के सर में, पैर में रखता है और कहता है कि हे ब्राह्मण, मुझे आपको समझने में भूल हो गई है। तो आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, मुझे आप समझने में भूल हो गई है, अब मेरे पास इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण वहाँ से कुछ लौट कर ले आता है और आपको इससे ये पता चलेगा कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट कितनी पावरफुल है। अगर आप हर दिन अपने आप में ही डेवलपमेंट करते हैं, आप हर दिन 1% भी बेहतर बनते हैं, तो 1 साल के अंदर आप 365% बेस्ट बनते हैं, मतलब 3.5 गुना आप बेहतर बनते हैं। इसलिए हर दिन अपने आप को बेस्ट बनाने पर फोकस कीजिए, हर दिन अपने आप को डेवलप कीजिए, हर दिन अपने आप को मजबूत बनाइए। क्योंकि जिस इंसान के जीवन में कुछ बड़ा करने की चाह होती है, जिस इंसान के जीवन में कुछ बड़ा करने की उम्मीद होती है, जो इंसान जानता है कि वो बड़ा कर सकता है, तो यकीन मानिए वो रियल में बड़ा कर सकता है। और हर इंसान के ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब उसे कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। तो लड़ना सीखो, किसी भी तरह कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना है, आपको लड़ना सीखना है। क्योंकि जो इंसान लड़ सकता है, जो इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ना जानता है, वो इंसान एक दिन इस दुनिया पर राज भी कर सकता है। तो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट के बारे में आपने जाना कि कैसे अगर हर दिन कुछ ना कुछ प्रगति होती रहे तो कुछ समय बाद यही आपका भविष्य बदल सकती है, यही आपका जीवन बदल सकती है। तो ऐसा ही कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता है। पहले जब आपके पास टीम नहीं होती
तो आपको थोड़ी परेशानी भी होती है। शुरुआत के समय में आपको ये दिक्कत भी होती है कि इनकम भी नहीं आती, टीम भी नहीं आती, नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ती है, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं। लेकिन जब आप लगे रहते हैं, अपने काम को पूरे फोकस के साथ करते रहते हैं, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, मीटिंग, ज्वाइनिंग, प्लान दिखाना, ये सारी चीज़ें जब आप करते रहते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी टीम बिल्ड कर लेते हैं। और जब आपकी टीम एक बार बिल्ड हो जाती है तो आपकी टीम कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ बढ़ती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें। जय श्री राधे।